हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाजिर हूँ फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के साथ। इस गेम के लिए आपको सिर्फ 14 पॉइंट पेजेस में लिख के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इन 14 पॉइंट के लिए जो आंसर बनेंगे वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक पेय पदार्थ मेरा पहला सेंटेंस है और इसमें मुझे किसी ड्रिंक के बारे में बताना है। तो यहाँ पर सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, वो तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एक ही अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं आंसर में, या फिर हिंदी का एक ही अक्षर हम यूज़ कर सकते हैं आंसर में। अब सोचने वाली बात यह है कि 14 पॉइंट्स में से ऐसे कौन से होंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षर या अल्फ़ाबेट से बन जाएंगे। तो इसमें एक और ट्विस्ट है, जब मैं इसके कुछ 5 तक आंसर आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी के आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दूंगी, और कुछ थोड़ा सा आप भी ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा 6 से लेके 14 तक। बाकी कमेंट बॉक्स में मैं आधे घंटे के बाद ही उस पर डालूंगी, तब तक आप ट्राई कीजिएगा। देखिए, पहला है एक पेय पदार्थ, यानी कि किसी ड्रिंक का नाम बताना है, वो भी एक सिंगल अल्फ़ाबेट या फिर हिंदी के एक अक्षर के लिए। तो मैंने कुछ आंसर्स पहले से लिख के रखे हैं, मैं इसको ओपन करती हूँ, देखिएगा। इसमें हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट टी यूज़ कर सकते हैं, टी माने चाय, और या फिर हम ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं टी। ये दोनों ही आंसर ठीक होंगे। अब पैर में पहनने वाला, तो इसके लिए कोई इंग्लिश या हिंदी का हमें चाहिए था वर्ड, तो हमने हिंदी में शू लिख दिया। ये प्रोनाउंसिएशन है शू का, तो मैंने उसको एक अक्षर में बनाने के लिए उसको इस तरीके से लिख दिया, ये ही होगा इसका आंसर। दूध से बनी चीज़ घी। एक शरीर का अंग यानी कि बॉडी पार्ट नी। ओके, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा बहुत कुछ। एक रिश्ता माँ। इसी तरीके से आपको आगे भी आंसर करते जाना है। अब बाकी के आंसर आप बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ ही देर में इसके सारे आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। टाइमर लगा के खेलिए, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, जिसका टाइमर के अंदर जितने सेंटेंसेस का आंसर हो जाए उसके उतने ही पॉइंट बनेंगे। आप खेलिए, बताइए कैसा लगा ये खेल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।